अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये तो जानते ही हैं कि अगर किसी भी सेक्टर ने पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा तरक्की की है तो वो है तकनीक का सेक्टर, राइट? आज के समय में हमारे पास हर मुश्किल का हल है जो पहले के समय में हमें नामुमकिन सा लगता था, राइट? आज मशीनों ने दुनिया भर में अपनी एक अलग और विशेष जगह हासिल कर ली है। आज कोई भी चीज हो, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, उसका उत्पादन करने के लिए हमें अच्छे और उनके स्तर की मशीन्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। हम लोग काफी सालों से नई नई तरह की मशीनों के बारे में सुनते आ रहे हैं और ये मशीनें आजकल हर जगह पर काम में आ भी रही हैं। मशीन्स की जरूरत हमें इसलिए भी होती है क्योंकि ये मुश्किल से मुश्किल काम बड़ी ही आसानी और बहुत ही कम टाइम में कर देती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मशीन्स के बारे में जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। सबसे पहले नंबर पर वो मशीन जिसकी आज के टाइम में बहुत जरूरत है, सैनिटाइजर मेकिंग मशीन्स। हम सभी ये बात काफी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल जिस तरह का माहौल हमारे आसपास और सारी दुनिया में चल रहा है, उस माहौल से खुद को सेफ रखने के लिए सैनिटाइजर कितना जरूरी है। आज के टाइम में कोरोना के केसेस लाखों में चले गए हैं इस देश में, इस दुनिया में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं, इन फ्यूचर भी अपनी जेब में आपको सैनिटाइजर लेकर ही घूमना पड़ेगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल हम लोग पहले नहीं किया करते थे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मशीन में ये सैनिटाइजर बनता है। सैनिटाइजर को बनाने के लिए कई खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे ICE आइप्रोपिल अल्कोहल, एलोवेरा जेल, एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर ICE आइप्रोपिल अल्कोहल और एगेगर पाउडर डाला जाता है। फिर मशीन की मदद से उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। उसके बाद मशीन के अंदर एलोवेरा जेल डाला जाता है। एलोवेरा जेल डालने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है ताकि लिक्विड प्रॉपर्टी को जेल में कन्वर्ट किया जा सके। इसके बाद एक पाइप की मदद से बनाए गए जेल को दूसरी मशीन के अंदर भेजा जाता है, जहां वो मशीन उन्हें अपने बॉटल्स में भर्ती करती है और उसके बाद बॉटल्स के ऊपर कैप लगाने का काम करती है। इन सबको करने के बाद एक कर्मचारी बॉटल्स के आगे और पीछे स्टिकर्स लगाता है और एकदम लास्ट में उन्हें पैक किया जाता है। उसके बाद वहां से वो सैनिटाइजर होलसेलर उठाते हैं। फिर जो आपके और हमारे दुकानदार होते हैं वो उनसे इसे उठाते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपको मैं अगली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बताने वाला हूं कि कैसे आप सैनिटाइजर घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। वैसे तो आज हमारा ये टॉपिक इस चीज पर नहीं है, लेकिन आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमें बाहर निकलने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है, कोरोना ने नहीं। इसलिए अगर आपको खुद से और आपकी फैमिली से प्यार है तो घरों में रहिए और बाहर तब निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। खास करके हमारे घर के बच्चे जो बाहर निकलते हैं, तो हमारे घर के बड़ों का फर्ज बनता है कि वो घर के बच्चों को समझाएं इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब अगले नंबर पर आता है टूथपेस्ट मेकिंग मशीन। हर सुबह आप सबसे पहले जिस चीज को अपने मुंह में डालते हैं उसका आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है। देखो, टूथपेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे दिन की शुरुआत इससे ही होती है और इसके फायदे के बारे में भी आपको पता होगा। टूथपेस्ट भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। वो बात अलग है, काफी लोग हफ्ते में 1-2 बार ही अपने दांत को साफ करते हैं, जो कि बहुत गलत है यार, डेली साफ किया करो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज टूथपेस्ट बनाई कैसे जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, ड्राई जिंजर पाउडर और तोमर सीड्स, इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी सामग्री को सबसे पहले ग्राइंडर में डाला जाता है। इन्हें जब तक पीसा जाता है जब तक ये पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाते। पाउडर फॉर्म में आने के बाद उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। कुछ घंटों के लिए उन्हें पानी में ही उबाल कर छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद जब पाउडर भी पानी के अंदर पूरी तरह से मिल जाता है तो उसके बाद वो पानी अलग तरह का ही दिखने लगता है। उसके बाद एक मशीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को डालते हैं। फिर एक अलग टैंक के अंदर सोडियम सल्फेट को डाला जाता है और उसके अंदर बनाई गई सारी इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है और इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है और इन सभी सामग्री को मिलाकर उनका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। उसके बाद इस पेस्ट के अंदर सॉर्बिटल पाउडर मिलाया जाता है। इस पाउडर को टूथपेस्ट में मिलाना एक अहम प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से जब टूथपेस्ट को हम पैक करते हैं तो वो पैकिंग के अंदर सख्त नहीं होता। सॉर्बिटल पाउडर को मिलाने के बाद टूथपेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद उन्हें बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रखा जाता है। फिर तैयार हुई टूथपेस्ट को पैकिंग के अंदर पैक किया जाता है
सैनिटाइजर की पैकिंग से इसकी पैकिंग काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि सैनिटाइजर की पैकिंग के अंदर आपको बाद में स्टिकर्स लगाने का मौका दिया जाता है, लेकिन टूथपेस्ट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ जो पैकिंग होती है, जिन बॉक्स में होती है या जिन कवर्स के अंदर टूथपेस्ट डाला जाता है, वो सारे पहले से प्रिंटेड होते हैं। उनके ऊपर उनकी कंपनीज का लेबल पहले से ही लगा हुआ होता है। खाली प्रिटेंड ट्यूब्स को मशीन की मदद से आगे की ओर ले जाया जाता है, जहां पर उन ट्यूब्स में 2 पाइप्स की मदद से टूथपेस्ट को भरा जाता है। उसके बाद उन ट्यूब्स को हीट से प्रेस करके दबाया जाता है। प्रेस करने के बाद मशीन ट्यूब्स को बाहर निकालती हैं। फिर उनके ऊपर कैप लगाने का काम किया जाता है। फिर एक कर्मचारी ट्यूब्स को एक एक करके दूसरी मशीन के ऊपर रखता है, जहां पर उन्हें एक एक करके बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। इस तरह टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसी तरह से उसके बाद दुकानों से होते हुए ये हमारे तक पहुंचती है और आपके दांतों को टच करती है। अगले और आखिरी नंबर पर आता है एग ट्रे मेकिंग मशीन। अगर आप भी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके पास बजट की कमी है, तो ये बिजनेस आपको सबसे कम लागत में शुरू करने की इजाजत देता है। दुनिया में कई तरह के बिजनेस मौजूद हैं, जिनको करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, और इन्हीं बिजनेस में से एक बिजनेस है अंडा ट्रे बनाने का। इस बिजनेस को कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है, बस आपको इससे जुड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह के बिजनेस में ज्यादा मुनाफा होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए अगर आप अपना कोई बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो आप इस बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। हर देश में अंडा ट्रे बनाने की बड़ी मांग होती है और अंडा ट्रे बनाने का प्रोसेस भी काफी आसान होता है, क्योंकि इन ट्रे को रद्दी कागज के गूदे और अंडा ट्रे मशीनरी की सहायता से निर्मित किया जाता है। अंडा ट्रे बनाने के लिए आपको रद्दी कागज, रद्दी कोरबोर्ड, पेपर ट्यूब और कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है। इन सामग्रियों की मदद से अंडा ट्रे को आसानी से बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये सामग्री आपको कहीं से भी और सस्ते दामों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले आपको वेस्ट कागज में से धूल या किसी भी अनावश्यक सामग्री को एक छड़ी से पिटाई करके निकाला जाता है। फिर इस कागज को काटने की मशीन की मदद से टुकड़ों में काटा जाता है। पेपर पल्पिंग मशीन, इस मशीन की मदद से बर्बाद कागज को पल्प में बदला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान टुकड़ों में काटे गए कागजों को एक हाइड्रोलिक पल्पर में डाल दिया जाता है, जिसमें पानी होता है। उसके बाद इस पल्प को ठोस बनाने के लिए कुछ देर तक उसे छोड़ दिया जाता है। पल्प को 4% तक ठोस बनाने के लिए कास्टिक सोडा भी उसमें डाला जाता है, लेकिन कई बार कास्टिक सोडा के बिना भी पल्प अपने आप ही ठोस हो जाता है। इसलिए अगर इसकी आवश्यकता हो तो ही इसका इस्तेमाल करना उचित माना जाता है। इसके बाद पल्प को एक पंप का उपयोग करके एक टैंक में रखा जाता है और जरूरत के हिसाब से उसमें पानी भी डाला जाता है। फॉर्मिंग की मशीन, इस मशीन की मदद से इससे पहले वाले चरण में जो पल्प तैयार किया जाता है, उस पल्प को अंडा ट्रे के रूप में ढाला जाता है। इस चरण की मदद से पल्प को एक आकार मिल जाता है, ऐसा आकार जिसके अंदर अंडों को आसानी से रखा जा सकता है। पल्प को अंडा ट्रे के रूप में ढालने के बाद उसे सुखाया जाता है और इस प्रोसेस में ट्रे को सुखाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वो मशीन डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला या बिजली के साथ संचालित होती है। अंडा ट्रे बनाने की आखिरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। ट्रे बन जाने के बाद उसकी पैकेजिंग करना भी काफी जरूरी होता है। ये ट्रे काफी नाजुक होती है, इसलिए इन्हें अच्छे से किसी गत्ते में पैक कर रखा जाता है और साथ ही ये भी गिन लें कि एक गत्ते के डब्बे में कितनी ट्रे डाली गई है। ऐसा करने से ट्रे तो सुरक्षित रहती है, साथ ही साथ जब भी किसी को आपको ये ट्रे बेचनी हो तो डब्बे सहित इसे आसानी से आप बेच सकते हैं। तो भाइयों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ठप नहीं पड़ सकता और बाकी बिजनेस की तरह ये मंदा भी नहीं चलता। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। प्लस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।